दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हो कि 10th के बाद आपको डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है तो भाई आगे का प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। बट दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ ये है ना, अभी जो बोर्ड ने रिलीज किया है बस कहां तक का डेट लिया, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तक का डेट रिलीज किया। बट गाइस आगे की जर्नी अगर आपको पहले से ही पता है तो आप लोग पहले से ही तैयार रहोगे कि भाई मुझे क्या क्या लेके रेडी रहना है। एंड गाइस मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि रजिस्ट्रेशन का वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाएं तो भाई कमेंट बॉक्स में ओनली रजिस्ट्रेशन लिख दो, हमें समझ में आ जाएगा। और साथ में प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा पूरे इंडिया का सबसे नंबर 1 चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाक से उसको सब्सक्राइब करो। जल्दी हम सिलेबस का भी लेके आने वाले वीडियो, जिस वो बाकी सब चीजें उस पर आने वाली है, पहले बता देना चाहता हूँ बहुत सारी चीजें उस पर आने वाली, इसीलिए गाइस उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो, नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस आगे होने वाला है, देखो दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो अभी चल रहा है, उसके बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा जिसका डेट ऑलरेडी आपको पता है। देन उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल और फाइनल के बीच में गाइस आप सभी को पता है ग्रीवेंसेस, मतलब आपको लगे कि भाई प्रोविजनल में कुछ तो गड़बड़ी है तो भाई बोर्ड आपको एक और चांस देता है कि भाई इस बार कर लो, भाई ये चेंज कर लो, फिर इसके बाद मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो उसके बाद ही अपना फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाता है, और जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहले कैप राउंड 1 के थ्रू हमें ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना था, और ऑप्शन फॉर्म भी कैसे फिलअप करना रहता है वो गाइज हम लोग बताएंगे, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। उसका हम लोग प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, डेमो वीडियो बनाएंगे, वो डेमो वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिना मतलब का इधर उधर सुन के, जिसको कुछ अता पता नहीं है। पिछले साल कई बच्चों का इसी तरह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, गलत हो गया था, उनको जो कॉलेज अलॉट होना चाहिए था वो उनकी गलती की वजह से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों इस बार प्रॉपर तरीके से मैं ये चाहता कि जितने बच्चे मुझे फॉलो करते हैं बिल्कुल ये गड़बड़ नहीं करना है। तो इसलिए बोल रहा डिस्क्रिप्शन में जो दोनों चैनल दिया दोनों सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आगे कुछ दिनों के बाद वीडियो आपको उसी में दिखाई देगा। तो कैप राउंड 1 में आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है, कॉलेज फिलअप करना है, और जैसे ये काम हो जाएगा फिर आपको एक डेट मिलेगा, उस डेट के में आपका फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आएगा थ्रू कैप राउंड 1 के थ्रू आपको पता चलेगा कि कॉलेज अलॉट हुआ कि नहीं हुआ। अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो भाई तो चुपचाप आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते चले जाओगे। बट अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो भाई आपके लिए ऑप्शन यहां रहेगा बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब वो रहता है कि वो कॉलेज रख के, वो कॉलेज जैसे अभी इस साल से रूल चेंज हुआ है, पिछले साल को छोड़ के पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो पहले ऐसा था कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाला अगर कॉलेज आप रखते हो तो वो अगर आपने पहले नंबर पे कॉलेज रखा तो वो आपको लेना ही पड़ेगा, आ गया। और उसके बाद आपकी मर्जी है, आपको लेना है नहीं लेना, आगे आप बढ़ सकते हो। बट अब पिछले साल से रूल चेंज हुआ, वो सभी रूल को जो रूल चेंज हुआ उससे रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि नया वीडियो मैं लेके आऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भर देना, क्योंकि और वो सभी चीजें बताने जाऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो गाइज यहां अगर कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपके पास बेटरमेंट, फ्रीज और ऑटो फ्रीज के बारे में मैंने वही बताया कि कुछ ऐसे प्रेफरेंस रहते हैं जो फिक्स रहते हैं, अगर वो आपको लग जा, वो अगर नंबर पे आ गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद गाइज आएगा आपका कैप राउंड 2। कैप राउंड 2 में फिर से ऑप्शन फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, फिर से आपको कॉलेज अलॉट होगा, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ या हुआ हो गया प्रेफरेंस वाले लिस्ट में हुआ, जो फिक्स लिस्ट है कि अगर इसमें आया तो ऑटो फ्रीज हो जाता है, अगर उसमें आया तो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर हो जाओगे। बट अगर जो प्रेफरेंस लिस्ट फिक्स है, अगर उसके अलावा कोई और नंबर का कॉलेज आपको मिलता है तो आपके पास ऑप्शन रहता है, आप खुद से फ्रीज कर सकते हो, बेटरमेंट कर सकते हो। बेटरमेंट का मतलब नेक्स्ट राउंड में वही कॉलेज लेके जा सकते हो, अगर नेक्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटरमेंट। बेटरमेंट का मतलब होता है पहले से मिला हुआ ज्यादा अच्छा कॉलेज लेने का चांस। क्योंकि पहले क्या होता था कि बच्चों के पास, हम लोग के टाइम ये बेटरमेंट ऑप्शन नहीं था। बेटरमेंट कैसा था कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो अगर आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो और नेक्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो ये भी गया, बट ऐसा नहीं, आप बेटरमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो ये कॉलेज आप साथ में लेके जा सकते हो। अगर अगले राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा, समझो, इसको बेटरमेंट कहते हैं। अब और फ्रीज का मतलब होता है आप अपने से कॉलेज को सिलेक्ट करते हो, फ्रीज। और ऑटो फ्रीज मैंने बताया कि कुछ प्रेफरेंस लिस्ट नंबर होते हैं, जैसे स्टार्टिंग के तीन, अगर पहला दूसरा तीसरा ये तीनों नंबर पे आपने जो कॉलेज रखा है, अगर ये कॉलेज आपको मिला तो ये लेना ही पड़ेगा, तो ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, इसको ऑटो फ्रीज कहते हैं। अब कैप राउंड 3 की बात करूं तो कैप राउंड 3 में उसी तरह से फिर से ऑप्शन फॉर्म आएगा और फाइनल अलॉटमेंट होगा, और इसके बाद भी राउंड्स होते हैं।
इसके बाद भी राउंड्स होते हैं। ये राउंड्स मैं उस टाइम बताऊंगा जब ये फाइनल अराउंड हम कैप राउंड 3 तक पहुंचेंगे, कि अभी सब चीजें बता दूंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते कि मैं रूल्स आपको बताऊं कि ऑटो फ्रीज के रूल्स क्या क्या हैं, कौन से प्रेफरेंस पे क्या क्या, अगर कौन से नंबर पे कॉलेज आया तो अपने आप हो जाएगा, इसलिए उसको सोच समझ के अपने को वो ऑप्शन फॉर्म में फिलअप करना रहता है। अगर उससे रिलेटेड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ओनली रूल लिख देना, उससे रिलेटेड वीडियो में लेके आ जाऊंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।